राखी प्रसाद, रोल नंबर 1। राखी, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है सर इस वर्कशॉप से कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी रहती हैं सर, तो उस समय अगर इस वर्कशॉप से अगर मुझे सहायता मिले ताकि मैं चूज कर पाऊँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। मेरे लिए बहुत सारा अगर ऑप्शन मेरे पास अगर अवेलेबल भी है तो क्या मेरे लिए कौन सा बेटर है, मैं यही चाहूंगी कि मैं इसके थ्रू मैं मुझे सपोर्ट मिले एक इसका फोल्डिंग की तरह, जैसा कि भाई द्वारा बोला भी गया है, उन्होंने कहा भी है, हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि जब तक आपको किसी की मदद नहीं मिलती है तब तक शायद आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे सर की सहायता से मैं अपने लाइफ अचीव कर पाऊँ अपने गोल को, तो मैं इससे यही सीखना चाहूँगी। हेलो, जरूर हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि राज, ऋषि जी आप अपना शेयर करें रिस्पांस, आपको क्या इस वर्कशॉप से एक्सेप्टेशंस हैं? ऋषि, ओवर टू यू। ऋषि सर हमको अपना पोटेंशियल को इन्हेंस करना है वाया दिस वर्कशॉप, और जो वीकनेस है उसको कैसे टैकल करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। तो मेरा उम्मीद है कि इस वर्कशॉप करने के बाद हमको इसमें फ़ायदा मिले। थैंक यू सर। जरूर देखेंगे हम। और भी सर ले दत्ता सर या और बढ़ाएं? सुमित और सर कोई है क्या? और कोई है? है बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अच्छा। मैं नैन्सी आप यदि सुन रहे हैं मेरी आवाज, नैन्सी कुमारी रोल नंबर 15। नैन्सी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? तो आप काइंडली हाँ आप अपना बताएं। नैन्सी कुमारी। तो मेरा इस वर्कशॉप से यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपने कैपेसिटी को जान सकूं कि अगर मैं किसी चीज को करना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती सही वे से। ओके, हम देखेंगे। प्राची कुमारी 92 रोल नंबर। बस एक दो और लोगों का ले लेते हैं सर, उसके बाद यस सर। हाँ जरूर जरूर। प्राची आप बताइए। यस सर। आवाज आ रही है सर? एकदम क्लियर आ रही है, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल सर इस वर्कशॉप से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये हम लोग के लिए यूजफुल होगा अपने अंडरस्टैंडिंग को गेन करने में, और साथ साथ में हम लोग लर्न भी करेंगे अबाउट आवर ओन स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट एज अ टीचर सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम देखेंगे। ओके ओके सर। हेलो सर, और कोई है? और कोई कहना चाहते हैं? हाँ हेलो सुचिता बोल रही हैं? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। अपना परिचय दीजिए। आप कौन बोल रही हैं? सुचिता सिंह बोल रही हूँ सर, रोल नंबर 99। हाँ सुचिता बोलिए। सर मैं बोलना चाह रही थी, वर्कशॉप एक ऐसा स्थान है जहाँ विनिमय का कार्य होता है, और वर्कशॉप के जरिए हम ऐसा कुछ नया सीख पाएंगे, बहुत कुछ अनुभव हो पाएगा। वर्कशॉप के जरिए हम अपने थॉट एक दूसरे तक बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए कर पाएंगे। ओके तो दत्ता सर, हम लोगों ने रेंडमली 15 लोग का रिस्पांस ले लिया है। बहुत अच्छा। सो इससे क्या हुआ कि एक पैटर्न हमको समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स का ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस क्या है। बहुत बढ़िया, थैंक यू झा सर फॉर हेल्पिंग मी इन दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, नीरज जी आप अगले स्लाइड पे आइए। नीरज सर, हाँ। सो पार्टिसिपेंट्स, आपको अगला स्क्रीन जो दिख रहा है कि ये होम असाइनमेंट है। यहाँ पर मेरे तरफ से कोई ऐसा इम्पोजिशन कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ है कि आप लास्ट पॉइंट पे आइए कि अपना एक personal learning journal you please try to maintain, each participant to maintain a personal learning journal noting your own insights gained during each workshop day। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि आज का सारे दिन में जो आपका इंसाइट आया है वर्कशॉप से, या फिर वर्कशॉप का जो हमने लर्निंग है, जो हमने सीखा है, वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में जो जो आपको शिक्षा मिली है वो आप नोट कर लीजिएगा. इट्स लाइक योर ओन पर्सनल डायरी. ओके, यू कीप इट विथ योर सेल्फ. दैट इज द ओनली होम असाइनमेंट आई विल बी गिविंग यू. हर एक दिन जो वर्कशॉप में होगा, selected participants to make a presentation of the day's work and present it the next day. वो जहाँ सर सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेंट अगले दिन पार्टिसिपेंट्स पिछले दिन का जो वर्कशॉप हुआ था उसका एक प्रेजेंटेशन देगा. एक या दो स्टूडेंट्स आके शेयर करेंगे. अदर पार्टिसिपेंट्स कैन ऐड टू द प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटर्स कैन ऐड न्यू इंसाइट कि हमको आज लगा कि ये भी एक चीज हमको बोलना जरूरी है, और ये भी एक पिछले दिन इसी चीज के हम इस सोच में भी पड़ गए थे. सम न्यू आइडियाज हैव कम टू माय माइंड. प्रेजेंटर्स आर फ्री टू ऐड न्यू इंसाइट इनटू देयर प्रेजेंटेशन टू एनरिच इट फर्दर. समझ में आ गया सबको? ओके, सो वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नीरज सर. ओके, सो पार्टिसिपेंट्स, अब आप देखिए कि फर्स्ट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग माय ओन सेल्फ इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, अपने बारे में हमको अवेयर होना जरूरी है. तो ये अब इंडिविजुअल एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा. कि फर्स्ट क्वेश्चन आप अपना कागज कलम उठाइए और लिख लीजिए कि कौन सी वो चीज है जो आपको करने में अच्छा लगता है. यू लव डूइंग. व्हाट आर द थिंग्स यू लव डूइंग. ठीक है, आप क्या क्या करते हैं ये हमने पूछा नहीं. कि मान लीजिए अगर आपको फुल फ्रीडम दिया जाए, इफ यू गेट फुल फ्रीडम, कौन से वो चीज है वो आप करना चाहेंगे. जैसे मान लीजिए कि हम पूरा दिन सोना चाहते हैं, या सारे दिन हम बाहर दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, या हम बैठ के गाना गाना चाहते हैं. व्हाट आर द थिंग्स यू जस्ट लव डूइंग. जस्ट राइट डाउन दैट. झा सर, एम आई क्लियर? क्लियर क्लियर सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. Okay, so participants, please write down this first. Next, you have to write down कि वो कौन सी चीज है जो आपको करना पड़ता है एज ड्यूटी. नंबर 2 है कि कौन सी वो चीज है जो आपको करना पड़ता है एज ड्यूटी. कि हम तो पूरा दिन सोना चाहते हैं, हम पूरा दिन खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अब हमको उठ के ये ऑनलाइन होना पड़ेगा. अब हम नींद से उठ के हमको ये 2 घंटा देना पड़ेगा, या फिर घर का कुछ काम करना पड़ेगा. सुबह उठ के हमको कुछ बाजार जाना पड़ेगा एज ड्यूटीज, या फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, या फिर दुकान में बैठना पड़ेगा. व्हाट आर योर ड्यूटीज? यू प्लीज फर्स्ट राइट डाउन दीज 2 क्वेश्चंस पहले. सभी पार्टिसिपेंट्स जो अभी वर्क दिए हैं काइंडली सभी लोग बनाएं. मैं आदरणीय रिसोर्स पर्सन से ये आग्रह करूंगा, एक बार फिर से दोहरा दे सर. हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ. पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि आपको वो कौन सी चीज या कौन सी काम अच्छा लगता है, करने में अच्छा लगता है. आप अगर पूरा आपको फ्रीडम दिया जाए तो ये कौन सी चीज है जो आप करना चाहेंगे. कि हम पूरा दिन बाहर घूमेंगे, या फिर पूरा दिन सोएंगे, या फिर पूरा दिन हम टीवी देखेंगे, पूरा दिन सारे दिन हम मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप चलाएंगे. जो आपको करने में अच्छा लगता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो है कौन सी चीज वो आपको आपके कर्तव्य में आता है. कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमको करना पड़ेगा, ये हमको करना पड़ता है एज योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये घर का काम करना पड़ेगा, बड़ों का देखभाल करना पड़ेगा, छोटो बच्चे को हम देख आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय यंगर सिबलिंग्स, या फिर जो भी घर का काम है ये हमको करना पड़ेगा.
what are those things? You have to please write down these two first. एक बार वो हो जाए तो हम फिर 3 नंबर प्रश्न पे जाएंगे. सभी पार्टिसिपेंट्स जिनका हो गया हो, रिटेन वर्क हो गया हो, आपने अपनी प्रतिक्रिया लिख ली हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हाथ रेज करें ताकि पता चल सके कि कौन ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये रिस्पांस देना चाहते हैं. ये 2 काम जो सर ने दिया अभी, कि कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है और कौन सी चीज ऐसी है जो आपको कर्तव्य परायण होने के नाते जिसको आपको करना पड़ता है. तो एक हाथ रेज हुआ है ईरा का. ईरा आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए. ईरा बताइए. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ईरा, बताइए. गुड मॉर्निंग. Yes, sir. As regarding the first question, that what are the things I love doing, I would like to say, and I would like to express my opinion that mostly I like reading interesting and thrilling novels, especially English novels, and listening to some soft music. बहुत अच्छा. और कुछ? प्रिया दातपुरी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. प्रिया दातपुरी. प्रिया, गुड मॉर्निंग. बताइए प्रिया, आपको कौन सा काम अच्छा लगता है और कौन सा चीज ऐसा है जिसको आपको करना पड़ता है? कर्तव्य पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन काम करना पड़ता है. पहले बोलिए कि कौन सी चीज आपको अच्छा लगता है करने में. सर मेरा पढ़ना अच्छा लगता है. पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा. ओके. लेकिन बीच में काम करना पड़ता है कभी कभी. अच्छा, काम करना पड़ता है. तब आपको कैसा लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में काम करना नहीं होता है, हम सब कर पा लेते हैं. अच्छा, कर पा लेते हैं, लेकिन ये बीच बीच में जब उठ जाते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, इससे आपको कैसा लगता है? सर वही थोड़ा सा दिक्कत लगता है. थोड़ा सा दिक्कत लगता है. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू सर. कोई और बोलेंगे? कोई और? बिल्कुल सर. सोमेश आप बोलें. सोमेश, आपने हाथ रेज किए हुए हैं. Yes, sir. The things that I like to do is that I love watching movies, especially crime thrillers. Second is that I love to read novels, and third, enjoying with friends. Very good. Outside. And the things that I feel like duty is following the daily routine, that I have to rise at this time, sleep at this time, and second obviously is studying. Okay. तो ये जो आप काम करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपको अगर फ्रीडम दिया जाए तो पूरा दिन फिल्म्स देखेंगे, घूमेंगे, लेकिन आपको ये लाइफ रूटीन मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको कैसा लगता है? वही अच्छा नहीं लगता सर. मतलब इतने बजे सो जाना, इतने बजे उठ जाना. हाँ, अच्छा नहीं लगता है तो. अच्छा, ओके, फाइन. और कोई बोलेंगे? सुचिता सिंह, आप बताएं. सुचिता सिंह. जिनको भी अपना रिस्पांस देना हो काइंडली हाथ रेज कर लें. सुचिता सिंह. सुचिता नहीं. यशोदा कुमारी, आप बताएं. यशोदा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. यशोदा बताइए. यशोदा कुमारी. हमें पढ़ना अच्छा लगता है बट घर का काम करना पड़ता है. एक बार फिर से दोहराएं, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है. यशोदा, आप फिर से दोहराइए. पढ़ना अच्छा लगता है बट घर का काम करना पड़ता है. सुचिता, आप बताइए. सुचिता. हाँ सर. हेलो, बोलिए. हाँ सर, मुझे गूगल्स में पुरानी चीजों का खोज कर डायरी मेंटेन करना बेहद पसंद है और स्टोरी पढ़ना. हाँ, स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है. ओके. और कौन सी चीज है जो आपको ड्यूटीज की हैसियत से करना पड़ता है? सर डेली घर का काम, किचन देखना, बच्चों को होमवर्क कराना, पढ़ाना, ये डेली बेस पे करना पड़ता है. अच्छा, कैसा लगता है ये?
सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक से करते हैं तो सर। ये तो बहुत शौक से अगर करते हैं तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकेगा क्या? सर कि हाँ, बच्चे को एक्चुअली क्या है, जैसे घर का काम करना है, घर के काम के बाद हाँ भी हाँ ऐसा टाइम मिलता है जिसमें हम अपना ये शौक पूरा कर पाते हैं सर। अच्छा यस नहीं सर। मैं ये बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि यस सर। ये जो आपने बोला कि घर का काम आपको अच्छा लगता है, बच्चे को पढ़ाना देखना, तो isn't it something which you love doing? सॉरी सर। ये क्या आपको अच्छा लगता है? तो यस सर, मुझे ये बहुत पसंद है क्या सर। आपका पहला, हम जो पहला सवाल पूछा है उस सवाल का भी जवाब हो सकता है? आप ध्यान से यस देखिए। सर, बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, तो आपके लिए पहला सवाल और दूसरा सवाल का आंसर एक ही है? यस सर, दोनों एक ही है मेरे लिए। दोनों एक ही है। सो Yes, बाकी sir. पार्टिसिपेंट्स ये ध्यान में रखे, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, Yes, sir. कोई और पार्टिसिपेंट? आकांक्षा मिश्रा, आकांक्षा आकांक्षा मिश्रा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलो Sir, I love to read books and I love talking intellectual work. हम नहीं देंगे फोन। I have to do some household work, and my parents want to see me sleeping early in the night, but I want to read books at that time. ओके, तो how do you feel like when your parents force you? आपको जब I don't feel good जबरदस्ती feeling. Sometimes I means the situation becomes very what can I say, very bad. Like I resist, that I have to read this book and I will finish this and then I will sleep, and my mother says it is 12 o'clock and you should sleep so that you can get up early in the morning. So ये एक बहुत बड़ी समस्या है मेरी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स आपको लगता है यू हैव द सिमिलर केसेस लाइक, आपको ऐसा समस्या है तो सिमिलर लग रहा है ना? हाँ, कोई और? श्रेया रश्मि, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। श्रेया रश्मि, श्रेया रश्मि, श्रेया आप अपना माइक अनम्यूट करके रिस्पांस दीजिए। श्रेया, और पार्टिसिपेंट से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनसे मैं पूछ रहा हूं वही जवाब दें, क्योंकि सभी लोग माइक अनम्यूट कर लेते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, इस चीज का ध्यान रखें। मालती कुमारी, आप बताना चाह रही हैं? मालती? यस सर। हाँ बोलिए, मालती बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी मतलब हम पढ़ना चाहते हैं और बच्चों लोग को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा मतलब इच्छाएं यही है कि पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन इसके साथ साथ में हमको घर का काम करना पड़ता है, वो हमें मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है। और अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे साथ ये भी समस्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने बैठते हैं तो नींद हमको बहुत आने लगती है, और फिर नींद जब खुलती है तो याद आता है कि नहीं हमको घर का भी काम करना है, फिर घर का काम में बिजी हो जाते हैं, पढ़ने में उतना टाइम नहीं दे पाते। तो ये मेरे साथ बहुत समस्या, जो घर का काम करना पड़ता है। हमको लगता है कि सोना तो वो भी मेरे लिए ठीक ही था। ओके, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई? मधु कुमारी आप कुछ कहना चाहती हैं? मधु, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मधु कुमारी, मधु आप कुछ कहना चाहती हैं? चलिए, मोनिका सिंह रोल नंबर 83। मोनिका। हेलो सर। हाँ मोनिका बताइए। बोलिए। हाँ जी सर, मुझे प्लांटेशन बहुत ज्यादा पसंद है, इसके अलावा रीडिंग और हाँ और टेस्टी फूड खाना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे वही ना पसंद है डेली वर्क्स करना, और क्या जो सुबह में मतलब उठ के डेली करना पड़ता है, वही सारे काम डेली रूटीन के वर्क, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है वो।
बस थैंक यू ओके ओके, थैंक यू। और कोई है? रीता कुमारी, आप बताना चाहती हैं? रीता कुमारी, रीता कुमारी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रीता, बताइए। सर मुझे नया नया जगह पे घूमना पसंद है। टीवी में जैसे रामायण महाभारत धार्मिक पिक्चर ये सब देखना पसंद है, लेकिन नहीं पसंद है जैसे मुझे खाना बनाना बस पसंद है सर, लेकिन पसंद है तो बर्तन धोना, घर की सफाई करना, तो वो मुझे नहीं पसंद है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, करना पड़ता है। करना पड़ता है, यस सर। अच्छा, ठीक है सर, मुझे भी बोलना है कुछ। हाँ बोलिए। कौन? आप परिचय नाम देते हुए बताएं, कौन बोल रहे हैं? संदीप कुमार। हाँ संदीप, बोलिए। संदीप जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, हमें समय के अनुसार सभी कामों को करना चाहिए और सबसे पहले हम अपने घर में हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी का सेवा करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है होमवर्क, कॉलेज होमवर्क आता है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारे सामने अगर यदि विकट परिस्थितियां भी आए तब पर भी मतलब हम अपने कामों में लगे रहेंगे और सभी हर एक व्यक्ति को लगे रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगा। अच्छा, थैंक यू। ये आपका कौन से सवाल का प्रश्न उत्तर है? ये पहला वाला सवाल या फर्स्ट नंबर का है सर। और रह गई फर्स्ट बात नंबर सर का? घूमने, यस सर। और रह गए दूसरा नंबर का है सर, घूमने का जहाँ तक मतलब मैटर है सर, अगर यदि हमारे पास टाइम दिया जा रहा है, हमें पूरे फ्रीडम दिया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे गांव या तो हमारे गांव के आसपास में जितने भी लोग हैं जो पूरी तरह से आने की पढ़ाई में या फिर उनका प्रॉब्लम जो है वो क्लियर अगर यदि नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हमें उनको भी जागरूक करना है और उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो लोग भी आने के पीछे ना रह जाए। अच्छा, यानी कि समाज के प्रति भी हमें सर पूरी तरह से निष्ठा के साथ आने की मदद करना चाहिए। जब हमारा समाज सही होगा तब हमारा विकास भी सही होगा सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। कोई और? कल्याणी कुमारी, कल्याणी कुमारी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कल्याणी कुमारी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कल्याणी, कल्याणी कुमारी, कल्याणी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कल्याणी। हेलो। हाँ बोलिए कल्याणी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। The first question what the things that I like to do are studies and playing thus, and as duties I suppose to these are household work। सर मुझे घर के काम तो करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है और घर के जो काम हमारे, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस है हमारे के, और हमारे जो छोटे हैं उनको भी हमसे जो फुलफिल करना होता है वो भी बहुत बड़ी सिर्फ एक ड्यूटी है, वो मतलब वो ड्यूटी ऐसी लगती है क्योंकि वो भी एक पार्ट, दूसरों को खुश भी रखना है और खुद का अपना काम भी करना है, तो ये मेरे लिए ड्यूटी है और मुझे ये सारी ड्यूटीज लगती है सर। ये जो ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस है, ये पूरा करते करते आपको कैसा लगता है कि आप अपना जो काम अच्छा लगता है वो कर पा रहे हैं? बहुत ही कम ऐसा मोमेंट आता है जो मैं अपने इच्छा को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा ऐसे और मुझे जो पसंद है वो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अजीब सा लगता है कि सही बात है कि पहले क्या था और अभी क्या है, तो थोड़ा डिफरेंट, मैं बहुत करके चलूं। ओके, डांसिंग ये सब मैं इग्नोर कर सकती हूँ, बट मैं स्टडीज तो इग्नोर नहीं कर सकती। फिर मैं कुछ हर इंसान को एक ब्रेक थोड़ी देर के लिए वो सब करना भी जरूरी है, वो सब मैं करती हूँ, बट जो छोटी मोटी चीजें हैं जो और वो सब मैं इग्नोर करती हूँ और ज्यादातर मैं कोशिश करती
करूं और खुद को भी एंटरटेन करूं। ऐसा एक मोमेंट आया कि मैं खुद को भी एंटरटेन करूं, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। बहुत बैलेंस हो जाए, बट बहुत हद तक नहीं भी हो पा रहा, हो भी पा रहा है, ऐसा भी बस ऐसे ही लड़ रहे हैं हम लोग। समझ सकता हूँ। बहुत अच्छा फीडबैक, थैंक यू। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कोई? नीतू झा पूछिए सर, और कोई क्वेश्चन है? अब। नीतू भूषण, अपने आप को अनम्यूट करें। नीतू भूषण, यस। was waiting for my call. Hello. हेलो, बोलिए बोलिए। Sir, sir, regarding first question, what are the things I love doing? There are various things that I love doing. First is reading a good storybook. Okay. That is one of the thing I very much like doing. And second is surfing the internet about the things I don't know. जो कि मैं सर्च करके जानती हूँ कि हाँ इसको कैसे किया जाता है या फिर हम किसी चीज को कैसे कर सकते हैं। थर्ड इज स्लीपिंग, जो कि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है सोने का। That is sleeping that I love doing. Regarding the second question, what are the things you have to do? ड्यूटीज है मेरी जो मुझे रोज करनी पड़ती है। फर्स्ट इज कुकिंग, ये मुझे रोज करनी पड़ती है। मैं इसको करना कम चाहती हूँ बट मैं करती हूँ, ये मुझे करना पड़ता है। द सेकंड इज टेकिंग केयर ऑफ माय चाइल्ड, जो कि एक ड्यूटी है जो कि मुझे करना ही पड़ता है बिकॉज अकेले ही मैं हूँ जो मैं अपने बच्चे की केयर कर सकूँ। एंड थर्ड वन इज गोइंग टू द मार्केट डेली। तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे रोज करनी पड़ती है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि ये जो आप बच्चे का आप ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, ये यू लव डूइंग और इज इट दैट यू लव टेकिंग? आई लव इट बट समटाइम्स ये बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस हो जाता है। जरूर। कभी कभी चाहती हूँ कि मुझे फ्री मिले कुछ टाइम ताकि मैं अपनी चीजों को कर सकूं। ओके, थैंक यू। कोई और है? थैंक यू सर। राखी प्रसाद पूछना चाह रही थी सर। राखी, हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर मुझे जो प्लीज चीजें मुझे बहुत ही करना पसंद है वो है सर, मुंशी प्रेमचंद मेरे फेवरेट राइटर हैं, तो उनकी कहानियां पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, खासकर उनके नॉवेल निर्मला जो अभी मैं पढ़ भी रही हूँ। और सर और दूसरी चीज कि यूट्यूब पे मुझे नई नई डिशेस बनाना बहुत पसंद है देख के। दाल चावल तो नॉर्मल है सर, वो नहीं बनाना पसंद है, लेकिन ऐसे नई नई डिशेस देखकर मुझे बनाना पसंद है। और जो मुझे ड्यूटी जैसी लगती, ड्यूटी जैसा है जो मुझे करना ही पड़ता सर, तो वो है मॉर्निंग, जो मुझे रोज उठना पड़ता है उसके लिए 5 बजे सर, जो कि मुझे बिल्कुल करना पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है सर। बस यही है जो मुझे करना पड़ता है और ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे ड्यूटी जैसा है कि उठना है तो उठना है, अलार्म बज गया अब उठना है। हाँ, अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल नहीं सर, सुबह उठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी है लेकिन उठना पड़ता है। बहुत अच्छा, ओके, थैंक यू। कोई और कोई है? नहीं सर, अब कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर योर फीडबैक। आपने बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज किए हैं। अब आप लिख लीजिए, ध्यान से सुनिए। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कि जो, क्योंकि 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ आपके फीडबैक से आ गया है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स का जो करने में अच्छा लगता है वही उनका ड्यूटीज है, और जो ड्यूटीज है वही उनको करना अच्छा लगता है, कि बच्चे का देखभाल करना या फिर दूसरों का सहायता करना, परिवार के बड़ों का आदर करना, छोटे को बच्चे को देखभाल करना। So some of you have given that feedback. So we'll go straight to question number 4 कि कैसे हम जो चीज अच्छा लगता है, how can we pursue those things while performing my duties? हम अपनी ड्यूटीज करते करते
कि मान लीजिए कि हम गाना गाना चाहते हैं, तो काम करते करते हम या अपना शौक पूरा कर सकेंगे, काम करते करते हम गा भी सकते हैं। या फिर जो हम खाना पकाते हैं, एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि हम यूट्यूब से नए नए, तो ये कि हम घर के लिए भी बना सकते हैं। तो ऐसी आप कुछ एग्जाम्पल सोच के आप लिखिए कि जो आपकी ड्यूटीज क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्या हम कर सकते हैं, ये आप थोड़ा लिख लीजिए। फिर हम फिर से आपसे ये सवाल पूछेंगे आपका आंसर जानने के लिए। पार्टिसिपेंट्स कृपया ये आप लिख लीजिए। एक बार सर फिर से दोहरा दें सवाल। सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि अभी हमने तय किया है कि क्या क्या चीज हमको अच्छा लगता है और क्या क्या चीज हमको करना पड़ता है ड्यूटी की हैसियत से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैसियत से। तो अगर क्या ऐसे कोई तरकीब हम सोच सकते हैं कि ये ड्यूटीज करते करते हम जो चीज करना अच्छा लगता है, द थिंग्स दैट वी लव डूइंग, कैन वी डू देम व्हाइल परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज। ऐसा कोई तरकीब क्या हम सोच सकते हैं? हाउ कैन वी परस्यू द अदर थिंग्स यू लव डूइंग व्हाइल परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज? ये कृपया आप लिख लीजिए। जहां सर क्लियर है अभी? हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आवाज। ओके ओके ठीक है। अच्छा, ईरा आपने हाथ रेज किया हुआ है। हाँ बोलिए। ईरा आप बताएं, रिस्पांस दें। ईरा। Yes, sir. हाँ बोलिए। Yes, sir. Is my voice clear? हाँ बिल्कुल क्लियर है एकदम। Yes, sir. So, regarding this question, I would like to say that in my opinion, मुझे जो भी काम, जो भी works I like doing or I love doing, and my duties that I have to perform in my family or in my household. So मैं उसमें एक वेल बैलेंस बैठा के कर सकती हूँ। जैसे मुझे सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है बहुत ज्यादा, तो मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ किचन में, तो कुकिंग करते करते भी मैं वो ईयरपीस के थ्रू या फिर ये ऐसे सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकती हूँ, या फिर अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए, उनको टेंड करते हुए भी, जो मुझे अगर स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो अगर सोच लीजिए कि मतलब मैं अपने बच्चे को फीड कर रही हूँ, खिला रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा बहुत अपना बुक खोल के स्टोरीज भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा मैं करती हूँ। So in this way I can manage, and I like managing my duties and my hobbies. Okay, so very good. You're striking a good balance in your life. That's very good. बाकी participants भी ऐसे, yeah, congratulations, very good. बाकी participants भी ऐसे उत्तर दे, आप कैसे अपना ड्यूटीज और इच्छाओं का बैलेंस करते हैं। कोई और है? सुचिता कुछ बता रही हैं आप, बताइए सुचिता। हाँ बोलिए। हाँ सुचिता बोलिए। हाँ कृति आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ बोलिए। हाँ सर मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि हमारा जो रोज का ड्यूटी है वो तो हमें शौक से करना ही है। इसके बीच मुझे लगता है कि जैसे मेरी कुछ फ्रेंड है जो एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ में अपना हर संडे टू संडे वो जाती हैं, एनजीओ में अपना वर्क देती हैं, टाइम देती हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने फ्रेंड लोग के साथ एनजीओ ज्वाइन करूं
और उन बच्चों को अपना फ्री ऑफ टाइम उनको दूं, उनको पढ़ाऊं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करूं, उनके लिए मुझसे जो भी फाइनेंशियल बन सके मैं उनके लिए करूं। मुझे ये करने में ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा कर पाऊंगी, तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ। ओके, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, कोई और? श्रेया रश्मि, श्रेया रश्मि। हाँ, संदीप आप बोल लीजिए, संदीप आप बोल लीजिए। यस सर। हाँ, हमें अपने कामों को आने की, जब हम सर ड्यूटी में रहेंगे उस समय हमें आने सर पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी करते समय सर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको सर पूरी जानकारी नहीं होती है। उनको अपने आने कामों के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहते। बहुत से ऐसे आने के लोग होते हैं जो अपने ड्यूटी करते हैं तो तरह तरह के सवाल में उलझा कर उसको आने की पूरी तरह से आने को सहायता नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं सर कि हम जहाँ भी ड्यूटी करें अपनी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि जब हम अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे तभी हमारा कहने का मतलब है कि लोगों को अच्छे से हम जानकारी दे पाएंगे और साथ ही साथ मतलब हम अपनी कामयाबी को हासिल भी कर पाएंगे सर। इसमें बहुत किसी अच्छा। और प्रकार का ये कोई मतभेद नहीं होना चाहिए सर। ओके, और ये करने में आपको अच्छा भी लगेगा? जी बिल्कुल अच्छा लगता है सर, ये करने में हमको बिल्कुल अच्छा। और हम चाहते हैं भारत के सभी नागरिक को काश ऐसा ही सोचना चाहिए, जिससे हमारा भारत का विकास भी होगा सर। बहुत अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया। सो मच सर। कोई और? और कोई है? प्रिया दातपुरी, प्रिया दातपुरी आप बोलिए। यस सर, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इसी बीच मेरी ड्यूटी जो घर का काम है करने के लिए होता है, उसे करना पड़ता है। तो हम कुछ याद करने वाली चीज को याद कर लेते हैं, जैसे रोटी बना रहे हैं तो कॉपी पास में रख लिए, उससे याद कर लेते हैं। बहुत अच्छा। इस तरह हमारा दोनों काम हो जाता है, घर का काम भी हो जाता है और जो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं वो भी मेरा क्लियर हो जाता है। काम करते करते आप अपना इच्छा जो है वो भी पूरा कर लेती है। यस सर। या बहुत तो अच्छा, मोबाइल से भी कुछ सुन लेते हैं या तो कॉपी से भी कुछ वेरी याद गुड, कर वेरी लेते गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। हैं। कोई यस और? पूनम कुमारी, पूनम, रोल नंबर 44, पूनम। यस सर। बताइए पूनम। हाँ बोलिए। सर ऐसे जैसे बच्चों को पढ़ाना सर मेरी ड्यूटी है, और घर में होमवर्क वगैरह करवाना ये मेरी ड्यूटी है सर। कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन सर अभी जैसा अभी कंडीशन चल रहा है, अभी तो स्कूल्स बंद है, तो और मुझे पढ़ना पसंद है सर। तो अभी मैंने एक बोर्ड खरीद लिया और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरे दोनों चीजें पूरी हो रही है। मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो मुझे पसंद भी है, मुझे अच्छा भी लगता है, और बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे दोनों इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं। तो अभी ड्यूटी और जो मुझे पसंद है दोनों मेरा साथ साथ चल रहा है सर, अच्छा भी बहुत लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स ध्यान में दीजिए, आपका ही एक बैचमेट क्या किया है कि नया एक तरकीब उन्होंने हासिल की कि एक बोर्ड खरीद लिए कुछ नया तरकीब से, ताकि उनका ड्यूटीज और वो जो करना चाहते हैं, द थिंग्स दैट शी लव्स डूइंग, वो एक साथ हो जाते हैं। तो ये नए नए तरकीब हम सोच सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे हालात बदल गए हैं, अब हम घर में बंद है, तो क्या नया नया तरकीब से हम जो हम करना चाहते हैं और जो करना पड़ता है उसके बीच में एक बैलेंस हम क्रिएट कर सके। वेरी नाइस, थैंक यू। कोई और? सलोनी भदानी, सलोनी भदानी, सलोनी, सलोनी नहीं है। चलिए आकांक्षा, आप लाइन पर थी, कुछ बोलना चाह रही थी, आपने हाथ रेज किया था। आकांक्षा बताइए। Yes, we can make a balance, or I can say we have to make a balance in order to run our life smoothly. But the problem is that we don't want to make a balance, or how to हाँ, वो तो है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। make a balance in between both.
Okay, we'll see to that. We'll see to that. Okay. Thank you. कोई और? और कोई है? ओम प्रकाश आप बोलना चाहते हैं? ओम प्रकाश। श्रेया रश्मि, पूजा वर्मा, मैं चाहता हूं कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, बस 12, 13, 15 लोग ही नहीं इसमें रिस्पांस दें। मैं चाहता हूं कि जितने लोग जुड़े हैं बारी बारी से सब लोग करें, ताकि पता चल सके कि आप अपना फीडबैक दे रहे हैं या आप अपना रिस्पांस दे पा रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अपना अपना रिस्पांस देते रहें। प्रीति कुमारी रोल नंबर 69, प्रीति शर्मा रोल नंबर 8, रवि मिश्रा, सलमा शाहीन, आप में से कोई रिस्पांस देना चाहते हैं? मालती कुमारी आप बताएं, मालती आप बताएं, रिस्पांस दें मालती। यस सर। मालती बोलिए। हाँ बोलिए। सर मेरी घर का काम करना मतलब खाना बनाना सुबह शाम, लेकिन मेरी इच्छाएं हैं पढ़ना, तो हम क्या करते हैं खाना बनाने के साथ साथ कभी कभी मोबाइल ऑन करके उस साथ हम अपना तैयारी या बीएड का कुछ पढ़ते रहते हैं। अच्छा। एक साथ आप दोनों कर लेते हैं, ताकि हम मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाए और मेरी ड्यूटी भी पूरी हो जाए। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। कोई और? सर नीतू भूषण अपने आप को अनम्यूट करें। म्यूट। नीतू भूषण पूछिए। Sir, regarding fourth question, how can you pursue the other things you love while performing your duties? तो सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक समय पर एक ही काम करें, कोई एक ही काम करे तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं। तो अगर मुझे जैसे मैंने कहा था व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू, मेरी ड्यूटी है जैसे कुकिंग, तो मैं कुकिंग करते करते मैं स्टोरी बुक नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं सो नहीं सकती हूँ, जो कि मैं करना चाहती हूँ। और वाइल कुकिंग आई कैन सर्फ इंटरनेट ओनली, जो कि मैं करती हूँ डेली। और चीजों को जानना समझना, तो ये मैं सर्फ इंटरनेट कर लेती हूँ। टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड, दैट इज अ 24/7 वर्क फॉर मी। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं सिर्फ वही चीज एक ही समय पे कर पाती हूँ। बिल्कुल सही। मैं यही कहना चाह रही थी कि एक समय पे एक चीज पर कंसंट्रेट करें तो वो ज्यादा अच्छे से होता है और हम फुली सेटिस्फाइड भी होते हैं उस चीज में। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। कोई और है? कल्याणी। कोई और पार्टिसिपेंट? कल्याणी अनम्यूट करें। कल्याणी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, Sir, पूछिए। am I clear? Yes, Am I absolutely. Hello? हाँ, absolutely clear, बोलिए। सर जैसे कि ठीक है हम बैलेंस कर सकते हैं इसको, that I like to do, but sir we can't study while we cooking, क्योंकि सर अगर हम कुकिंग तो हम स्टडी ठीक है कुछ वीडियो देख लिया या कुछ सुन लिया, बट सर पूरी कॉन्सेंट्रेटली मतलब हम उस चीज को नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सर और मैंने किया भी है, नहीं कर पाती हूँ उस टाइम। अगर मैं मेरा ध्यान उधर भी जाता है इधर भी जाता है, इस वजह से डाइवर्ट हो जाती हूँ, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस। सर जहाँ तक है और ये सब करने की बात, तो सर हम अपने सराउंडिंग्स जो है हमारे, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? अगर मुझे गाना गाने को मन करा बट हमारा सराउंडिंग्स जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है
हैं तो हम अपने आप को कैसे कर या अपने आप को खुद कैसे। हाँ ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, कोई और? अर्चना कुमारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अर्चना कुमारी, यस सर। पूछिएगा, आपको कुछ पूछना है पूछिए। सर का क्वेश्चन था कि वैसा जो आप पसंद करते वो एडजस्ट कर पाते कि मुझे खेलना और पढ़ना और प्लस नया नया चीज बनाना पसंद है, और अभी लॉकडाउन में मैं ये सब अपनी जो पसंद करती हूँ वो पूरे तरीके से कर रही हूँ। मैं खेल भी रही हूँ टाइम निकाल के, और सारा कुछ बैलेंस वे में कर पा रही हूँ। ओके, तो आप उसमें बैलेंस एक क्रिएट कर चुके हैं, आप ये बोल रहे हैं? तो बैलेंस में मैं कर लेती हूँ, और पहले भी हम मतलब जो मुझे पसंद, जैसे खेलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खेलूं टाइम निकाल के, तो मैं खेलती हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छा, आप अपने टाइम निकाल के खेल लेते हैं, बहुत अच्छा। मुझे खाना और दूसरों के साथ शेयर करके खाना पसंद है, वो भी मैं करती हूँ हमेशा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कोई और? अनुराधा, आप पूछिए क्वेश्चन। अनुराधा, अनुराधा बताइए। अनुराधा, आपको आवाज आ रही है? श्वेता कुमारी, रोल नंबर 75, पूछिए, बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर जैसे कि आजकल बहुत गर्मी है और मेरा बच्चा जो है सो बोलता है तेल लगा दो तेल लगा दो, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि ईयरफोन लगा के बस गाना सुनते रहती हूँ और तेल भी करते रहती हूँ। तो ये जो है कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि गर्मी गर्मी भी लग रहा है तो भी मजा आ रहा है। अच्छा, तो एक साथ दोनों काम आप एक एक्सपेरिमेंट के हैसियत से कर लेते हैं और अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, गाना सुनना बहुत पसंद है। जैसे मुझे तो लगता है कि ऐसा गाना सुने जैसे कि पूरा मकान हिल जाए, लेकिन इस तरह कर नहीं सकते। अच्छा अच्छा, वो इन्वायरमेंट है, आसपास का है, अगर घर में लोग चले भी गए तो उस तरह से बजा लो, लेकिन बाहर में सुनेगा तो फिर क्या कहेगा, बोलेगा, हल्ला करेगा कि आप बहुत हल्ला में साउंड करके बजा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नूतन कुमारी, नूतन बताइए, रोल नंबर 40। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर जैसे ही रात में सर बच्चों को अगर होमवर्क कराना हो तो उस टाइम खाना भी बनाना रहता है, तो खाना बनाते बनाते अगर मैं होमवर्क करवाती हूँ तो होमवर्क तो कंप्लीट हो जाता है पर वो ठीक ठाक से हो नहीं पाता। अगर उससे मैं खाना बनाने से पहले करवाती हूँ तो वो सही ढंग से हो जाती है। सर थोड़ा दिक्कत होता है, एक टाइम में 2 काम करना नहीं होता है। अच्छा, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ओके, ठीक है। थैंक यू। और कोई? ठीक सर, अभी तो कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, ओके। सो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, फिर एक बार आपको थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए हैं। आपके जो फीडबैक हमको मिला है उससे लगता है कि कुछ कुछ लोग को बहुत अच्छी तरीके से वो बैलेंस स्ट्राइक कर चुके हैं अपने लाइफ में कि क्या 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 चीज, जो जो चीज हमको पसंद है और जो जो चीज हमको करना पड़ता है, उसके बाद उसके बीच में एक बैलेंस उन्होंने किया कि बच्चे को तेल लगाते लगाते वो गाना भी सुन लेते हैं, या फिर खाना पकाते पकाते वो पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ और लोग का ये मानना है कि दोनों काम हम एक साथ नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही काम एक ही टाइम में एक ही काम करना पड़ता है, करना चाहिए या फिर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन से हम करना चाहते हैं। तो इसमें एक बैलेंस जो हम एक प्रिंसिपल के हैसियत से कि हम एक चीज आपको बोलना चाहते हैं कि ये हम एक नियम की तरह अगर हम मान ले कि जो हम ड्यूटीज करते हैं ये हम क्यों करते हैं। आपको कोई पता है कि हम ड्यूटीज क्यों करते हैं?
क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। घर का काम करना जरूरी है, बच्चे का देखभाल करना जरूरी है, और पढ़ाई करना भी जरूरी है। बड़ों का पालन करना, बड़ों का आदर करना जरूरी है। अगर हम ये ठीक से ना करें तो हमारे जिंदगी ही थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। फिर जाके क्या होगा कि जो काम हम करना चाहते हैं, जो हमको आनंद देता है, वो भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। The things that we love doing, we will not be able to do if we don't perform our duties well. अब आप बोलिए कि अगर आप पढ़ाई ठीक से ना करें तो आपको क्या अच्छा एक करियर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर करियर ठीक से नहीं मिलेगा तो आप उतना पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो पैसा अगर ठीक से कमा नहीं पाएंगे तो आप जो जो चीज करना चाहते हैं, जो जो चीज आपको करने में अच्छा लगता है, वो आप कर नहीं पाएंगे। So to do the things that I love doing, I have to first do my duties. So एक दूसरा ये आप जान लीजिए कि both of them are actually connected. 1 and 2 are actually connected. That's why we have to strike a balance जितना हो सके। अब जितना हो सके। अब किसी ने पूछा कि ये बैलेंस हम कैसे स्ट्राइक करें। बहुत अच्छा सवाल था कि हम बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें। मान लीजिए कि हमको गाना अच्छा लगता है लेकिन गा नहीं पाते, घर में और लोग हैं, तो और भी एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि जब दूसरे लोग चले जाते हैं या फिर अगर हम कहीं अकेला तो हम गा लेंगे। या फिर क्या है कि पढ़ाई करने कोई और काम करते करते हमको पढ़ाई, I can't study while doing other work, so I'll keep a fixed time for my studies और fixed time for my work, ताकि स्टडीज जो हमको करना अच्छा लगता है उस टाइम में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। As far as possible, if I can maintain a routine, as far as possible, if I can maintain a time schedule, as far as possible. I know it will be difficult. आपके घर के बहुत सारे काम होते हैं, आपको बहुत चीज ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चे को देखभाल करना पड़ता है, दूसरा काम होता है। Focus on these. Another thing, नीरज जी, आप अगले स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, पार्टिसिपेंट्स अगले स्लाइड, नहीं वो नहीं, इसके हाँ, नहीं हाँ वही थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स अब आप देख लीजिए, फर्स्ट अपने स्ट्रेंथ्स जो है, आपके अंदर जो क्षमता है वो आप लिख लीजिए। आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं? व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स यू हैव? दैट आई कैन डू दिस थिंग। लाइक सम पीपल सेड आई कैन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस, आई कैन कुक वेल, मैं अच्छी तरीके से खाना पकाना आई कैन, मुझे खाना पकाना अच्छा आता है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं। ये भी आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स आई लव डूइंग, मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूं, मैं खेल कूद में अच्छा हूं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? फर्स्ट राइट दैट। एक बार सर फिर से दोहरा दे सर अपना सवाल। हाँ, ये कि अपने अंदर जो क्षमताएं हैं ये आप लिख लीजिए कागज कलम उठा के कि क्या क्या चीज हमको अच्छा लगता है और मैं अच्छे तरीके से कर भी सकता हूँ। कि मुझे गाना अच्छा लगता है और मैं अच्छे गा भी सकता हूँ, मैं अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ, मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ। आई कैन डू, आई एम गुड इन स्टडीज, आई एम गुड इन सिंगिंग और आई एम गुड इन डांसिंग, आई एम गुड इन क्रैकिंग जोक्स, मुझे शो अच्छा, मैं अच्छी तरीके से एक शो निभा सकता हूँ, मैं अच्छी तरीके से खाना पका सकता हूँ। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स? ये आप लिख लीजिए। स्ट्रेंथ्स के बाद जो आप हो गया हो, हाँ। जी आप बोले सर, बोले। स्ट्रेंथ्स के बाद जो आप लिखेंगे कि मुझ में क्या क्या खामियां हैं, व्हाट आर माई वीकनेसेस जो है,
व्हाट आर माय वीकनेसेस। मुझ में ये मैं दो चीज एक टाइम पे नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कुमारी मीनाक्षी आपने लिख लिया है, काइंडली आप अपना रिस्पॉन्स दें। कुमारी मीनाक्षी। मीनाक्षी आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए। मीनाक्षी। प्रियंका बदानी आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रियंका बदानी। पूजा वर्मा, पूजा वर्मा आप बताइए, आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। क्लास थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है। अच्छा। तो मेरा टाइम से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तो मैं क्लास लेट से ज्वाइन की हूँ थोड़ा। ओके ओके। सोमेश रंजन आप हैं, बताइए सोमेश। Yes, sir. My strengths are that I can influence people. I can maintain a good friendship with others. Very I am good. benevolent, and I can Okay. adjust in any situation. Very And my good. Very good. and my weaknesses are sir, that my confidence level is low. I have stage fear. Second is that I have no self control. And and the third you can say third weakness is procrastination. I avoid the things that I'll do this tomorrow. अच्छा। टाल देता हूँ कोई चीज को कि कल करूंगा, कल से करूंगा वो। अच्छा अच्छा। यस। क्यों क्यों ऐसा क्यों करते हैं? डर लगता है कि? डर नहीं लगता है सर, मतलब टाल देते हैं कल से। जैसे आज हमको ये टॉपिक खत्म करना है तो कल से स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा सा ये कर लेते हैं, उसमें फिर कल आता है तो कल भी वही चीज। अच्छा 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 अच्छा। ओके, हम देखेंगे। ओके। कोई और? कोई और बताएंगे? हाँ दीपक जी आप बताएं। दीपक कुमार 61 रोल नंबर। दीपक कुमार 61 रोल नंबर। हाँ दीपक बताइए। Sir, my strength is I like teaching and I am good at teaching, sir. Very good. Teaching is my passion, sir. मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वीकनेसेस ये है कि मैं ये सारा चीज सेटअप अभी तक नहीं कर पाया। काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि कभी सेटअप हो जाएगा, लेकिन अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया हूँ। अच्छा। आसपास सराउंडिंग कुछ ऐसा है कि शायद ये मुझे ना करने पे मजबूर कर रहा है। और थोड़ी सी मेरी आई जस्ट बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड लॉट ऑफ वर्क अदर देन टीचिंग, सर। तो ओके। ये पूरी तरह से मैं सफल नहीं हो पाऊंगा कि ये चीज कर सकूं। अच्छा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा। कोई और? यस सर। हाँ बोलिए। सर हमें तो सिंगिंग करना सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर मेरा क्या है कि सपोर्ट नहीं है सर। और इसके बाद सर मैं खुद से स्ट्रगल करता हूँ। बाकी का टाइम मैं सर ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ट्यूशन पढ़ा कर ही मैं पूरा करता हूँ। लेकिन अब आज हमारा देश नोवल कोरोना वायरस जैसे महामारी से फैल रहा है, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। और तो आपका वीकनेस जो है कि पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि सराउंडिंग्स अच्छा नहीं है, इसलिए तो? यस सर, मेरा सपोर्ट नहीं सर। अभी जैसे सर हम मतलब वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया सर, या फिर सिंगिंग मेरा बहुत फेवरेट है सर। मैं सिंगिंग में मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन रह गए सर मेरा मार्गदर्शक नहीं होने के कारण सर मैं पीछे रह जा रहा हूँ सर। अच्छा ओके। और कोई? और
बाकी बात कुछ नहीं सर। अच्छा, और कोई? थैंक यू। और कोई एनीबडी एल्स कुछ कहना चाहते हैं? आप हाथ रेज कर सकते हैं। ईरा आप बता रहे हैं, ईरा बताइए। ईरा 60 रोल नंबर बताइए। ईरा। Yes, sir. हाँ बोलिए। Sir, my strengths, or I can say that the things I'm good at doing is that I like and I love to study a lot, as I have said earlier, and I am so good at studies. Okay, and so I कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि I have that potential to strike a balance between the things I love doing and between the things I must do as my duty. And I actually I have a good sense of humor and I can adjust to things. एडजस्टमेंट में बहुत जल्दी, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में सर मुझे रख दिया जाए अगर, तो मैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। बट ऑन द अदर हैंड सबसे बड़ी जो मेरी वीकनेस है वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। गुस्सा मतलब मुझे बहुत जल्दी आ जाता है एंड आई लूज सेल्फ कंट्रोल एंड माय कॉन्फिडेंस लेवल टू इज लो। सो मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि मैं इस हद तक, कुछ हद तक सही हूँ, टू सम एक्सटेंट आई एम राइट, बट जो फुल एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, सो एंड सो कि अब जो मतलब मैं कह सकूं कि मैं सही ही हूँ। अगर मैं कुछ सही भी बोल रही हूँ और सामने वाले ने अगर मुझे ऐसा बोल दिया कि नहीं आप इस चीज में गलत है, तो दैट आई स्टार्ट थिंकिंग एट द सेम टाइम दैट मे बी आई एम रॉन्ग। तो ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है सर। एंड जो मेरी एक क्वालिटी और है, जो मैं किसी भी चीज को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि आई कैन डू इट, but with your guidance and with your support I would like to change this I can to I will, from मतलब I can से मैं I will में जाना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं इसको करूंगी ही, जरूर करके दिखाऊंगी। that to that level I want to go with your guidance and support sir। जरूर हम देखेंगे जरूर। और कोई? नीतू भूषण, नीतू आपने हाथ रेज किया था, नीतू बताएं। अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। हाँ बोलिए। Sir, about my strength that I can talk on almost any topic given by others. मुझे कोई टॉपिक देता है तो मैं उस पर बहुत मैं बोल सकती हूँ, उस पर अच्छा बोल सकती हूँ। मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट अच्छा कर सकती हूँ। मेरे में एडजस्टमेंट क्वालिटी भी है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी। सेकंड इज वीकनेस। तो मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत इम्पेशेंस हूँ, पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। सेकंड इज वीकनेसेस सर काफी सारी हैं। आई एम इमोशनल so that anyone can take benefit from me, anyone can manipulate me। the next weakness is मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, I get angry very easily। तो सर ये कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। ओके, बहुत अच्छा। कोई और? आकांक्षा मिश्रा, आकांक्षा आप बोलना चाह रही हैं? आकांक्षा मिश्रा। यस सर। सर मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस लगभग सेम है, ऐसे कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो ये कि हम किसी भी चीज को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। लाइक आई कैन कुक इन वेरी लेस टाइम, ठीक है। और मेरा जो वीकनेस है वो ये है कि हम काम तब तक नहीं करते हैं जब तक समय सर पर नहीं आ जाए। लाइक आई डू नॉट स्टडी अंटिल द एग्जामिनेशन डेट और डेट शीट कम। तो ये मतलब मैं इसको कैसे सुधारूं? ओके, देखेंगे। लास्ट मोमेंट में आप करना चाहते हैं सब कुछ, एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप? हाँ, लास्ट मोमेंट में लाइक हम चीजों को टालते रहते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर जब वो डेट शीट आ जाता है तब लगता है अच्छा पढ़ लेना चाहिए, और तब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे और एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि आई प्रोक्रेस्टिनेट। आज का काम कल कर देते, कल आए तो फिर वही एक कहानी। हाँ, लगभग हम वैसे टालते भी नहीं, हम उसको पूरा ही बंद कर देते हैं। मतलब वो कोई सरोकार ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधा लास्ट मोमेंट पर हम उसमें जंप करते हैं। ओके, ठीक है। कोई और? मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी। हेलो। हाँ मनीषा। हाँ हेलो। सर मेरा स्ट्रेंथ तो ये है कि हम हर प्रॉब्लम में बहुत मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, हर सिचुएशन
वीकनेस मेरा बहुत है कि बहुत लेजी है, पढ़ने का इच्छा तो है बट जब पढ़ने बैठ जाओ नहीं चलो कल पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, कल परसों करके हो जाता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है। अच्छा, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, जैसे बाकी पार्टिसिपेंट ने बोला है। हाँ, राखी प्रसाद आप बताएं। राखी प्रसाद। सर मेरा स्ट्रेंथ है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना खुद का बुक मैं खुद से पब्लिश करना चाहूंगी और मुझे लगता है कि मैं लिख सकती हूँ। और सर मेरा वीकनेस ये है सर कि 2 दिन अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए, अगर किसी से मोटिवेशन जैसा कुछ सब मिले, जैसे कि नहीं आप पढ़ो, आप पढ़ सकती हो, तो 2 दिन 4 दिन ऐसे कंटिन्यू रहता है कि सर मैं पढ़ लेती हूँ। अब फिर उसके बाद डाउन होते जाता है सर, जब तक वो सपोर्ट नहीं रहता है तब तो मैं डाउन होते जाती हूँ और 2-4 दिन के बाद ऑटोमेटिक मेरा डाउन हो जाता है, वो लेवल मेरा डाउन हो जाता है, पढ़ने का स्ट्रेंथ कम हो जाती है सर। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बहुत बहुत जोश रहता है कि नहीं करना है, कुछ करना है, पढ़ना है, लेकिन फिर बाद में जाते जाते बहुत डाउन हो जाती है सर। अब ऐसे कंडीशन में पता नहीं चलता है सर कि अब कैसे इसको हैंडल करें। अब बाद में पछताती भी हूँ कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज उससे रिलेटेड मैंने पढ़ाई नहीं की। लेकिन ये हमेशा लगता है कि 2 दिन स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है कि नहीं अब ये क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन उसके बाद सर डाउन हो जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। और कोई? बस सर, आगे बस, ओके। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। बात यह है कि आपने बहुत सारी चीज बताया कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, वहां पर देखिए और एक चीज लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ में क्या है, क्या क्या हमारे सिचुएशन। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि दे कैन बी अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत सारे चांसेस हमको मिलता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बोला है कि सराउंडिंग्स अच्छा नहीं है इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। ये आपकी वीकनेस नहीं है। सराउंडिंग्स अगर ठीक ना हो ये आपकी वीकनेस नहीं है। ये आप देखिए, फोर्थ एक पॉइंट है थ्रेट्स। ये आपके थ्रेट्स है, जो आपके सामने मुश्किलें है, आपके सामने जो बैरियर्स है, तो वो आपको अपने जो गोल है, दे आर बैरियर्स टू बी रिमूव टू अटेन योर गोल। ये गोल पे आपका जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने में आपको मुश्किलें पैदा करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डिड, व्हाट वी कॉल SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं SWOT एनालिसिस। आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचाना। आपका जो सिचुएशन, बहुत सारे लोग का पार्टिसिपेंट्स का है कि घर में एक अच्छा माहौल है, आप पढ़ाई भी कर लेते हैं, एक साथ बच्चे का भी देखभाल कर लेते हैं, और ये आपके एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक साथ 2 काम करने में आपको ये मौका दे रहा है। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड दैट यू आर लकी दैट यू आर स्टडीइंग इन सच अ वंडरफुल कॉलेज। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपका करियर सेटल करने के लिए आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, उस तक पहुंचने के लिए दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू आर स्टडीइंग इन ग्रिजली कॉलेज। टेक दिस एज अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स जो भी है वो देखेंगे हम एक एक करके, कैसे हम इसको, इस थ्रेट को और ये वीकनेसेस को, तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा कि हम अपना स्ट्रेंथ्स बढ़ाएं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करें, वीकनेसेस को कम करें और थ्रेट्स को दूर करें। दिस इज आवर गोल फ्रॉम SWOT एनालिसिस व्हाट वी आर लर्निंग। एक बात आपने बोला है कि ये जो हम कर नहीं चाहते हैं, आज का काम कल के लिए रख दे, तो वही कहानी शुरू लास्ट मोमेंट में करते हैं। इसका अंडरलाइंग रीजन है कि ये काम आपको अच्छा नहीं लगता है, ये काम आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप टाल देते हैं, लास्ट मोमेंट तक रख देते हैं। जब ना करना नामुमकिन हो जाता है तब जाके आप फोर्स करते हैं। रिकॉर्डिंग। हेलो झा सर, am I audible to everyone? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जो आपके वीकनेसेस है, जो आपके थ्रेट्स है आपके सराउंडिंग से,
एक तो है कि आप बहुत सारे लोग बोले कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। गाइड करने के लिए बहुत अच्छे लोग है, आपके कॉलेज में है, आपके फैकल्टीज है, आप उनसे बात कीजिए कि ऐसे हम अपने अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल किया करें। एक एक स्टूडेंट ने बोला है कि हम गाना चाहते हैं लेकिन कोई मिलता नहीं है, कोई गाइड करना नहीं हमको मिलता नहीं है। और एक बात हम बोल रहे हैं कि मैं एक काउंसलर हूँ, सर के पास मेरा नंबर है, सर शेयर कर देंगे। जैसे सर ने बोला है, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स ऑनलाइन ओवर फोन। आप हमको फोन कर सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, जो आप बाकी दूसरों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, यू कैन डिस्कस प्राइवेटली विथ मी ओवर फोन इन द फॉर्म। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग कि कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मुश्किलें पैदा हो तो यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प लोकली। आपके वहाँ जो भी डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिस्ट है या काउंसलर्स है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और दिस टू रिमूव योर वीकनेसेस, टू रिमूव योर थ्रेट्स। समझ में आए? सो दिस इज व्हाट वी कॉल SWOT एनालिसिस। ओके, सो दिस SWOT एनालिसिस वी हैव टू डू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज हम एक we have just started with this journey of understanding our own self. This is the first step. We are understanding our own strengths and weaknesses, what are our opportunities and threats. And ये जो session हमने किए हैं, इसके पहले जो हमने कर चुके हैं कि what are the things we love doing, what are the things we have to do as duties, and how to strike a balance between them. So ये SWOT भी हमको एक जरिया है कि हम कैसे अपना स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएं, वीकनेस को कम करें और अपॉर्चुनिटीज का यूटिलाइज करें और थ्रेट्स को रिमूव करें, ताकि वी कैन स्ट्राइक अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर बैलेंस बिटवीन द थिंग्स वी लव डूइंग एंड द थिंग्स वी हैव टू डू एज ड्यूटी. And so we can strike a balance between our duties and desires in life, resolving our own conflicts, intrapsychic or interpersonal conflicts, and achieve well-being and health. ये सारे जो terms हमने use किया है, ये सारे के सारे terms हम अगले session में हम will discuss them in detail. Intrapsychic conflicts, interpersonal conflicts, well-being and health. Okay, आज के लिए इतना तक हम रखेंगे. I just want a quick round of feedback from the participants कि आपको ये session कैसा लगा. Negative feedback भी हो तो please दीजिए कि हमको ये चीज अच्छा नहीं लगा, ये चीज मुश्किल लग रहा है, कि ये चीज और भी ऐसी तरीके से करें तो बेहतर होगा. Whatever critical feedback I would like to hear. And remember, next दिन का आपका home assignment होगा. You have to maintain your own personal learning journal, and you have to some of the participants will make a presentation tomorrow about today's session. Okay, so please come up with your feedback. Thank you. Jha sir. Hello Jha sir. जी सर, जी सर. हाँ, तो पार्टिसिपेंट्स से फीडबैक. जी पार्टिसिपेंट्स फीडबैक जो है सर वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू ये लोग देंगे. हमने फीडबैक जो है वो सेशन के खत्म होने के बाद, मतलब बस जस्ट आधे घंटे के अंदर मैं इनको दे दूंगा, आधा एक घंटे के अंदर. और उसमें मैं पांच क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है, और वो दोनों चीज एक ही साथ वो लोग दे देंगे, और मैं उसकी कॉपी जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा सर. अच्छा, ओके फाइन. तो फिर वो रिटन फीडबैक हमको दे. ठीक है. जी आपको आप उसी में लॉन्ग टाइप भी आप टेक्स्ट करके लिख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी कुछ ऐसे फीडबैक्स हैं जो उसमें रखे गए हैं. तो वो जब जैसे ही वो फील करेंगे और हमारे पास आएगा तो मैं उसको आपको मेल कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे सर एक बार फीडबैक. बहुत अच्छा. जी. तो जहाँ सर आप मेरा नंबर उन पार्टिसिपेंट से शेयर कर सकते हैं. अगर किसी टाइम पर्सनल कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि अपना लाइफ में कुछ मुश्किलें हैं, कुछ जो वो दूसरों के सामने डिस्कस ना करना चाहते हो, हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल ओवर फोन टू हेल्प देम आउट.
ओके सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि मैं 6 दिनों के लिए सर को आपके ग्रुप में जोड़ा है। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं कॉलेज का, वो आपके ग्रुप में मैंने 6 दिनों के लिए जोड़ा है। तो सर वहां से भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ होमवर्क हो सकता है या कुछ सजेशंस या कुछ और भी चीजें होंगी, तो या होम असाइनमेंट वगैरह या कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो आपको व्हाट्सएप में दे दिया करेंगे सर, जैसे जैसे सेशन हमारा जाता रहेगा उस हिसाब से। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि दत्ता सर 2, 4, 5 क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं। 2, 4, 5 क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ आज के इस सेशन से रिलेटेड। तो मैं पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं वहां से क्वेश्चन उठा लेता हूँ। रेंडमली मैं 5 क्वेश्चन सर से पूछूंगा, मैं 5 ही क्वेश्चन सर से पूछूंगा, क्योंकि टाइम जो है मेरा 12:30 तक का ही है, लेकिन मैं ओवर हो चुका है टाइम, तो कोई बात नहीं है, मैं सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, जो कि लेट से मैंने स्टार्ट भी किया है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अभी ये ओपन सेशन है क्वेश्चन आंसर का, तो आप जो है चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं वहां से आपका क्वेश्चन ले लेता हूं और सर से मैं पूछ लेता हूं। काइंडली आप लोग 1-2 मिनट के अंदर आप अपना चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और सेंड करिए। काइंडली सभी लोग जो जो अपना क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं, काइंडली आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, और मैं वहां से रेंडमली 5 क्वेश्चन उठाऊंगा और मैं सर से पूछूंगा। फीडबैक तो इसमें भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में। सुमित सर, मुझे इससे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। सुमित संदीप कुमार ने ये अपना फीडबैक दिया है। कल्याणी कुमारी ने लिखा है नाइस स्टार्ट सर। कल्याणी कुमार और शरद कुमारी ने सर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी फील मोटिवेटेड फॉर आवर गोल्स। हाँ, ये हम दूसरे दिन विल डिस्कस। आज तो सिर्फ स्वोट एनालिसिस हमने किए हैं, दूसरे दिन हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके सर, सर हम समय को कैसे मैनेज करें? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट। ओके जी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये क्वेश्चन आया है। रीता कुमारी ने अपना फीडबैक दिया है, नाइस सर। हाँ। ईरा ने लिखा ऑसम सेशन, अच्छा लगा उनको। शुक्रिया। आप जी जो भी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन रखना चाहते हैं काइंडली आप रख लें, चैट बॉक्स में टाइप करके आप सेंड करिए। एक क्वेश्चन आ रहा है नेहा कुमारी का कि पॉजिटिव अपने आप को कैसे रखें। अच्छा, ठीक है, ये भी हम चर्चा करेंगे। ओके। सुचिता सिंह ने लिखा है फीडबैक में ऑसम एंड वेरी यूजफुल फुल सेशन। ओके, हाउ कैन वी रिमूव बैरियर्स। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है श्वेता कुमारी का, सर आई एम वेरी काइंड हार्टेड। ओ फीडबैक है, हाँ सर, आई एम वेरी काइंड हार्टेड एंड दिस काइंडनेस ऑलवेज हर्ट मी, ये फीडबैक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कृति कुमारी का क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन वी रिमूव बैरियर्स टू अटेन आवर गोल। ओके, ठीक है। समय से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। मुझे समस्या ये है कि समय को हम कैसे मैनेज करें, समस्या का समाधान करने में काफी दिक्कत होती है, इसको हम कैसे फेस करें। एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी मोटिवेट आवर सेल्फ मोर इफेक्टिवली। नीतू
हाँ, एक क्वेश्चन पूनम कुमारी का आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं प्रेजेंट टाइम में कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस काम को पहले करूं। सर मैं या डिस्कस नहीं कर सकती, क्या आपसे बात कर सकती हूँ पर्सनली? जरूर जरूर, कोई बात जी, नहीं। मैंने उनका नंबर दे दिया है पूनम आपके ग्रुप में। आप वहां से नंबर से आप सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं सर से। एक क्वेश्चन आया है सर, डिफिकल्टीज को कैसे हैंडल करें? हाँ, तो सर मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब इसी में से ले लेता हूं। काइंडली सर आप जो सवाल सुने हैं समराइज करते हुए थोड़ा बहुत आप बता दें कुछ। ज्यादातर जो सवाल मैंने देखा है वो है आपके टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, कैसे हम टाइम का इस्तेमाल सही इस्तेमाल करें, डिसीजन कैसे ले कि कौन से चीज की तरफ जाए, कौन सी चीज अवॉइड करे, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, और अपने गोल्स को कैसे तय करते हुए हम आगे बढ़े, गोल सेटिंग। इसके सब के बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ये बाकी का जो 5 दिन रह गया है, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट and decision making, these are all life skills given by WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम तो आपको सुना ही होगा, अभी बहुत चर्चे में है कोरोना के वजह से। WHO ने कुछ लाइफ स्किल्स दिए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ये नया है क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ जो हमने स्लाइड प्रेजेंट प्रिपेयर कर चुके हैं, यही होता है कि इंटरेक्टिव सेशन में ये अच्छा लगता है कि हम एक तरीके से आगे आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग, लेकिन आपके सवाल के बलबूते पे आई विल थोड़ा बहुत हम डिस्कशन में कुछ बदलाव लाएंगे एंड वील एड्रेस दीज क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग एंड योर डिसीजन मेकिंग, दिस विल इन्वॉल्व मोटिवेशन ऑल्सो। ये मोटिवेशन भी आपको इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, सो डोंट वरी and keep asking these questions and keep maintaining your personal journal. We'll all discuss these questions, and whoever wants to privately consult with me, please feel free to call me. No issues. Thank you. Jha sir. ओके सर, तो मैं इस सेशन का विराम यहीं दे रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लास्ट में मैं अपने सौरभ सर को जोड़ना चाह रहा हूँ। सौरभ सर, आज पूरी सेशन को थोड़ा सा आप समराइज्ड वे में बोल दें और सर का आज का वोट ऑफ थैंक्स कर दें। थैंक यू सर। जैसे कि आज हमारे वर्कशॉप का पहला दिन है और इस वर्कशॉप में मैं अपने ऑनरेबल डायरेक्टर सर और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम और सीनियर टीचर हमारे झा सर और सारी फैकल्टी मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सुमित दत्ता सर हमारे साथ पिछले गत 3 वर्षों के साथ भी जुड़े हुए हैं और हमेशा की तरह ये हमें विभिन्न तरह की नॉलेजेबल ज्ञान देते रहते हैं। और आज के जो सेशन हमारा रहा, इस सेशन में सर ने हमें ये बताया कि किस तरह से हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और अपने आप को जानने के लिए किस तरह से हमें अपने जीवन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति दूसरे को जानने का हमेशा प्रयास करता रहता है, लेकिन उसे हमेशा आगे अपने जीवन में भी लक्ष्य की प्राप्त करनी पड़ती है। तो सर ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, और आगे भी हमारे जो नेक्स्ट सेशन चलते रहेंगे, जो हमारे अगले कुछ दिन होंगे, उसमें भी हम कई तरह की जानकारियां सुमित दत्ता सर से लेते रहेंगे और हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं वो भी इस जानकारी से अपने जीवन में इससे सभी से लाभ प्राप्त करेंगे। मैं सुमित दत्ता सर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एक बार फिर से हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं और आशा करता हूँ कि वो हमें इसी तरह से जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू सर। जरूर जरूर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, ऑल पार्टिसिपेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोग फिर से सब जान रहे हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं ले पाए, और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस और आएंगे और हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन के आंसर ले सकेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसली हम लोग को इस चीज को फुलफिल करना होगा, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। हम चाहेंगे तो क्वेश्चन के लिए सेशन ही रख देंगे कि सारे क्वेश्चंस आ जाएं और बारी बारी से सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग ले लें। तो ये हम लोग आगे आने वाले सेशन में करेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे था,
तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें और टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा। कल से हम लोग फिर से जुड़ जाए, क्योंकि बीच में एक किसी से मैं जुड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सर मैं अभी जुड़ी हूँ, मैं नहीं जुड़ पाई, बैटरी लो था। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें, ये सब चीज आप खुद से टैकल कर सकते हैं। समय से जुड़ जाएं, 10:15 से सब लोग जुड़ें और 10:30 से हम लोग सेशन कल से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए मैं सभी को जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर हम लोग इसी टाइम से जुड़ेंगे, तब तक के लिए हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू दत्ता सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। एंड थैंक यू मैम, प्रिंसिपल मैम, थैंक यू हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, थैंक यू। ओवरऑल सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। थैंक यू सर।